नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कोशी टुडे। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ये लौकी प्रखंड का बेली भवानीपुर अंतर्गत ये पैक्स गोदाम है और यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के द्वारा यहाँ पर भूख हड़ताल किया गया है। पैक्स गोदाम पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं। क्या समस्या है, क्यों आप लोग ये बैठे हुए हैं? देखिए पत्रकार महोदय, यह जो बेली भवानीपुर पंचायत पैक्स गोदाम है, इसमें पूर्व से आपको 17 कट्ठा ज़मीन की एनओसी प्राप्त है और 17 कट्ठा ज़मीन की एनओसी प्राप्त रहने के बाद वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा मौजा खड़गपुर के ज़मीन का एनओसी लिया गया है और इस गोदाम को उठा करके खड़गपुर मौजा में ले जाना चाहता है। इसीलिए हमारी पार्टी भूख हड़ताल कर रही है कि ज़मीन यहाँ रहते हुए पैक्स की अपनी ज़मीन 17 कट्ठा रहते हुए यह गोदाम अन्यत्र कहीं ले जाना कहीं से उचित नहीं है और यह जो है यह केवल पैक्स अध्यक्ष का साजिश है। इनके ऊपर श्री चंद्रदेव मंडल जी, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो है, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के पति है चंद्रदेव जी। पहले पूर्व में यह पैक्स अध्यक्ष हुआ करते थे और इनके ऊपर गबन की प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। यह गबन के आरोपी भी है। हमको लगता है इनके द्वारा अन्यत्र कहीं यह 1000 एमटी का गोदाम ले जाने का मनसा, भ्रष्टाचार करने का, लूट करने का मनसा है। इसलिए यह यहाँ से दूसरे अन्यत्र यहाँ ज़मीन रहते हुए दूसरे जगह यह गोदाम ले जाना चाह रहे हैं। इसमें इनकी मनसा यही है, केवल भ्रष्टाचार करना। इसीलिए हमारी पार्टी इस गोदाम को बचाने के लिए और इसी जगह पर बनाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठी है। इनकी शिकायत का आप कहीं नहीं किए क्या? देखिए पत्रकार महोदय, जब ये हमको पता चला, हमने अंचल अधिकारी को आवेदन दिया, इस ज़मीन की एनओसी को रद्द करिए और पूर्व में पैक्स के नाम से 17 कट्ठा का एनओसी प्राप्त है, उस पर गोदाम बनेगा। इसकी शिकायत हमने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी लौकी को हमने किया। इसकी शिकायत जिला सहकारिता पदाधिकारी मधुबनी को भी किया है, लिखित शिकायत। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं देखते हुए मजबूरन हमको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। अभी बन रहा है? बन नहीं रहा है, प्रस्ताव लिया गया है, कागजी प्रक्रिया आपको कार्यकारिणी से इसको पास किया गया है और अनुशंसा भी बीसीओ और डीसीओ के द्वारा दे दिया गया है। एनओसी मिला है अभी तक? हाँ, अंचल अधिकारी एनओसी निर्गत कर चुके हैं। इसीलिए हमको मजबूरी में, हमारी पार्टी को मजबूरी में भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। क्या चाहते हैं आप लोग? इसमें चाहने की क्या बात है? इसमें चाहने की कोई बात है ही नहीं। जब इसी जगह पर इसी पैक्स गोदाम की अपनी ज़मीन 17 कट्ठा है, उसी में 1000 एमटी का गोदाम बनना चाहिए। इसमें चाहने की कोई बात है नहीं। गोदाम यहीं बने, यहाँ ज़मीन मौजूद है तो यहाँ बनना चाहिए। आखिर यहाँ से खड़गपुर में खड़गपुर ले जाने का क्या वजह है, क्या मनसा है? हमने पत्रकार महोदय, हमने आपको साफ साफ शब्दों में कहा, यह जो है गबन, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के पति गबन के आरोपी है। इनके द्वारा गबन करने के मनसा से, लूट करने के मनसा से यह गोदाम वहाँ ले जा रहा है। धान हम खरीद नहीं करेंगे, गोदाम वहाँ रहेगा, धान वहाँ खरीद होगी, कोई देखेगा नहीं। धान खरीद नहीं करेंगे, बगैर धान खरीदे अपना माने पैसा निकालेंगे किसान के नाम पर, बस यही मनसा है। यहाँ तो लोग गांव के बीच में है, लोग देखता है यहाँ धान किसान देता है कि नहीं देता है, सब लोग देखता है। फिलहाल अभी जो मतलब वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष है उनके द्वारा किसान से अनाज खरीद हुआ है, ये किया गया या नहीं? देखिए पत्रकार,
वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष है इनके द्वारा खरीद किया गया, लेकिन खरीद में भी फर्जीवाड़ा हुआ है। किसानों से धान नहीं खरीदा गया है। हम तो कहना चाहते हैं, हम तो इसकी भी जांच का मांग किए हैं। जो 2024-25 में जो धान खरीदा गया है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, इसकी भी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला और घपला हुआ है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। एक साहब, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है आपके पंचायत के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा कि आप पैक्स गोदाम जो है अपने गांव में बनवाना चाह रहे हैं, जहां सरकारी ज़मीन है, जहां पूर्व से पैक्स गोदाम है, वहां नहीं बनवा के अपने गांव में अपने स्वार्थ के लिए बना रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों? हम अपने गांव में नहीं, बेल्ही भवानीपुर पंचायत के खड़गपुर गांव में, राजस्व गांव खड़गपुर में बना रहे हैं। मेरा घर कुसमाही पड़ता है। अब हम गोदाम खड़गपुर में बना रहे हैं, जहां पर पूर्व से गोडाउन है वह पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है और लोगों के द्वारा कहना है कि यहाँ 17 कट्ठा ज़मीन बिहार सरकार का है, लेकिन सभी अधिग्रहण किए हुए हैं। हमको उतना पावर नहीं है, क्योंकि हम सरकार तो है नहीं जो हम उनको भगा देंगे। सबका जो ज़मीन है सब घेर लिया है, घर बना लिया है, बांस गाछ लगा दिया है। जो आप लोगों ने वहाँ चल के यदि गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे, खिड़की के सामने टाल लगा दिया है, गठुला घर बना लिया है, भूसी का घर बना लिया है। सरकार के द्वारा ऐसा आया था, जो गोडाउन 1000 MT का दिया गया है, तो मेरे गाँव कुसमाही में ज़मीन है, 99 बीघा ज़मीन पड़ती है, लेकिन हमने खड़गपुर को सब क्या कहते हैं गार्जियन सबसे विचार करके खड़गपुर का जगह चयन किए हैं, जिसका CO साहब अमीन के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा जांच करके कागज को पटना स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। दूसरा आरोप ये भी है कि इस बार अधिप्राप्ति में, धान अधिप्राप्ति में आपने किसानों का धान नहीं लिया, वो किसान यहाँ के निजी बनिया को दिया और बनिया का धान से आपने अपने गोदाम का स्टॉक को फुल कर दिया। जितना जो भी किसान बेल्ही भवानीपुर पंचायत के अंतर्गत धान बेचने के लिए पंजीकरण कराए थे और जो हमसे संपर्क किए, तो उन सबों का धान हमने खरीद करके 8 लॉट धान खरीदे हैं। लगभग 45 किसान से 8 लॉट धान खरीद के 3 लॉट मेरा चावल गिर गया है और 5 लॉट का धान मेरे पास गोडाउन में अभी है। जो धरना पर बैठे हुए हैं उनका पेशा यही है, वो सब रोज अगले बार भी अगले साल भी हमारे विरुद्ध धरना प्रदर्शन किए थे, इस बार भी वो कर रहे हैं। उनका क्या कहते हैं चरित्र के बारे में पूरा लोकी प्रखंड के और बेल्ही भवानीपुर के जनता, लोकी प्रखंड के सब लोग जानते हैं कि वो किस प्रवृत्ति के लोग हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कोशी टुडे।